तुम अचानक यहाँ कैसे? रुआना ने छोड़ दिया मुझे। क्या हुआ था? हमारी लड़ाई हो गई। उसके बाद उसका मैसेज आया था कि वो छुट्टियों पे जा रही है कहीं। फ़ोन भी ऑफ है उसका। वैसे तुम उसे कहीं धोखा तो नहीं दे रहे थे ना? और वो उसे पता चल गया? मैं तो हर वक्त उसके साथ ही रहता हूँ और धोखा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या हुआ? प्रपोज किया था उसे। प्रपोज किया? तो लड़ाई फिर क्यों की? मैंने नहीं, उसने की। उसे शादी से डर लगता है। शादी का खौफ? अच्छा, अब तुम ही बताओ, क्या कोई चांस है मेरे पास? जहां तक मैं रुआना को जानता हूं ना, समझो ये रिश्ता खत्म हो गया। रुको, कहां जा रहे हो? हाँ, उसे ढूंढने जा रहा हूं। बैठ जाओ यहीं। जरा अकल से काम लो। प्यार में जरा सी मुश्किल आई तो तुम किसके पास गए? तुम्हारे पास आया। अब बात सुनो जरा। देखो, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, उसी के पास जाते हैं, उसको दिल का हाल सुनाते हैं। और रुआना ने ऐसे ही किया होगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे नहीं ढूंढ सकते, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे नहीं ढूंढ सकती। ओके? रुआना, तुम यहाँ कैसे? तुम फ्री हो तो साथ में एक कप कॉफी पी सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो तुम्हें लगता है शैंकी तुम्हारे ख्याल में खरा नहीं उतरेगा? एक ही महीने में उसके तो 61 पॉइंट्स हो गए। ऐसा ही रहा तो वो बहुत जल्द जीत जाएगा। हाँ पता है, इसीलिए मैंने भाग जाने की कोशिश की। आखिर तुम चाहती क्या हो? भागते रहना तो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं रिजाइन कर दूं और कहीं दूर चली जाऊं। इस तरह भाग जाने से तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगर यही सोल्यूशन है तो मेरे पास क्यों आई हो तुम? इसका मतलब तो ये है कि तुम भी भागते नहीं रहना चाहती। और मुझे लगता है कि तुम मुझसे दो तरह के जवाब सुनना चाहती हो, कि मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ रुकने की वजह बताऊं, या फिर मुझसे यहाँ से चले जाने की हिम्मत इकट्ठी करने आई हो तुम मेरे पास। ऐसा ही है ना? तो फिर तुम मुझे क्या दोगी? वजह या फिर हिम्मत? माफ करना, मैं दोनों ही नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी दोस्त होने के नाते जरा सी हिम्मत उधार दे सकती हूँ मैं तुम्हें। थोड़ी हिम्मत तुम्हें जमा करनी होगी। हो सकता है शादी के डर को हराने के लिए काफी हो। मगर जीजी, एक बात कहूँ तुमसे, हर किसी का अपना नजरिया होता है। हो सकता है तुम्हारा तरीका मेरे काम ना आए। बिना कोशिश किए कैसे कह दिया? वैसे भी तुम्हारे पास इसके अलावा क्या कोई और रास्ता है? नहीं है ना? जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। मैं बस एक कॉल की दूरी पर हूँ तुमसे। ठीक है, तो फिर देखते हैं। तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा कि भी नहीं? क्या होगा यार? अरे तुम पहले बैठ तो जाओ। यिनसेचन, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जीजी, वो रुआना, वो मतलब आई थी। परेशान मत हो, यही है वो। ओह, खैर मुझे तो पहले ही पता था। तो वो तुम्हारे पास आई थी? अच्छा, ये तो बताओ कि कैसी है वो? तुमसे तो अच्छी ही है। शुक्र है। वो जीजी यार, क्या तुम उसे मना सकती हो मेरे लिए? क्या चाहते हो तुम? वो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, मगर एक नहीं हो सकने का फैसला तुमने कैसे किया? इसने कहा मुझे। और तुमने मान लिया? पहली बात, वो बड़ी शांत इंसान है। दूसरा ये कि नॉर्मल इमोशन से भी कोई लेना देना नहीं है उसका। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, वो तुम जो बता रही थी कि तुम्हारे पास एक आइडिया है। तुम क्या कह रहे थे कि दोनों एक नहीं हो सकते? क्या गलत कहा था? एक होना। तुम उससे शादी करना चाहते हो? शादी? हाँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा
उसके साथ बिताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बिल्कुल सेफ फील करे। चाहे शादी हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये कहूँ कि ये मुमकिन है तो? सच में? हाँ, मेरे पास एक प्लान है, उसमें तुम दोनों की मदद चाहिए। कैसा होगी प्लान? मुझे। मेरे प्लान से शायद तुम्हें खुशी ना हो या शायद गुस्सा आ जाए, लेकिन इसका वादा करती हूँ कि तुम्हें हिम्मत जरूर मिलेगी। अगर इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं जरूर करूंगी। और जहां तक बात रही गुस्से की, कभी नहीं करूंगी। मुझे तो ये भी डर है कि उसके बाद मैं अपनी दोस्त को कहीं खो ना दूं। खैर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। वादा करो, अंदर जो भी होगा तुम उसका सामना करोगी और बिल्कुल नहीं घबराओगी। सब ठीक हो जाएगा। जाओ फिर, गुड लक। जीजी, मुझे शादी से डर लगता है, शादी के जोड़े से नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। यिनसे चेन, क्या कर रहे हो तुम? देख रहा हूँ। तुमने सीक्रेट कैमरास क्यों लगवाए? कितनी बुरी बात है ये। शैंकी सब कुछ बिगाड़ ना दे, ये मुझे डर था। ये कोई रीजन नहीं हुआ। बहुत ही गलत हरकत की है तुमने। अच्छा बस करो, देखना चाहोगी? हाँ। सुन रही हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ रुआना। जीजी ने मुझसे बात की थी और मैं वो बात समझ गया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा भरोसा करना मुश्किल है, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझ पर भरोसा कर लो रुआना। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तो तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? हाँ, बिल्कुल दे रहा हूं। जब तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी, तब तुम्हें स्कोरिंग सिस्टम का खेल शुरू ही क्यों किया? अगर तुम्हें मोहब्बत करने से खौफ था, तुम्हें भरोसा करने से खौफ था, तो मेरे करीब ही क्यों आई? तो तुम्हें ये बात करनी थी मुझसे? एक मिनट, ये क्या चल रहा है? ये वो क्यों नहीं कह रहा जो मैंने सिखाया था? ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब मेरा आइडिया था। लेकिन क्यों? तुमने ही तो कहा था कि मैं प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, मान लिया। लेकिन तुमने जो शैंकी को कहने के लिए कहा था, वो सब बातें जज्बाती थी, दिल पिघल सकता था। हाँ। मगर रुआना बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ, ओके? इसलिए भरोसा रखो मुझ पे। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे चाहती हो, मगर मानने से इनकार कर रही हो। जीजी ने मुझे बताया कि मेरा स्कोर 60 है, मगर एक बात बताऊं, तुम्हारा स्कोर सिर्फ 10 है। क्या कहा? सिर्फ 10 नंबर कैसे हुए मेरे? तुम्हारा रवैया, चूहे बिल्ली का खेल जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, उसके हिसाब से 10 नंबर भी ज्यादा है। अच्छी बात है, जबरदस्त। अगर ऐसी बात है तो बिना झिझक के जा सकती हूँ मैं। किस बात का इंतजार कर रहा है? रोके उसे। चुप हो जाओ और देखती जाओ। वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। सुनो, अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान या रुआना से मेरी दोस्ती खराब हुई तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे रुक तो जाओ जरा। देखा?
ठीक है, अब से हम दोनों स्कोर रीसेट कर देंगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं सारा स्कोर भूल जाऊं? हाँ, अब से हम रीसेट कर देंगे सारा स्कोर। ठीक है। एक बात और बता दूं, अगर तुम्हारा स्कोर 80 से भी ज्यादा हो जाए तब भी शायद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हम शादी करें या ना करें ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट तो यह है कि तुम मेरे साथ महफूज फील करो। हो गया ना? किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, प्लान नहीं। मेरी जीत का इनाम कहाँ है? इनाम बिल्कुल मिलेगा। और वो क्या है? मेरे साथ ऑडिटोरियम साफ करवाना है। ये कैसा इनाम है? हाँ, मैंने किराए पर लिया है ऑडिटोरियम, साफ तो करना पड़ेगा ना उसे। ये काम तो फेयोंग भी कर सकता है ना? ठीक है, समझ गई। तुम मेरे साथ वक्त नहीं चलो। गुजारना चाहते।